डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं उनके कहीं ना कहीं जो इंडियन सिस्टम जो है ना, उसमें ये प्रश्न आने की संभावना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है और हमारे राजनीतिक दल उसका क्या विरोध कर रहे हैं, और भारत में क्या पहले कभी एक राष्ट्र एक चुनाव होता था। तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्रथम बार भारत में आम चुनाव 1952 में हुए थे और उसी समय साथ साथ ज़्यादातर राज्य की विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे। तो इसकी अवधारणा ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि संसद और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवा दिए जाए। और 1973 से पहले हमारे देश में कम से कम 75% से ज़्यादा लोकसभा के साथ ही राज्यों के चुनाव हुआ करते थे। अब कैसी क्या दिक्कत है? क्या आप लोग इसके फेवर में हैं कि संसद के चुनाव होते हैं तभी राज्य की विधानसभाओं के चुनाव होने चाहिए? अगर आप लोग इसका विरोध करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? तो अब हम चर्चा करेंगे कि 3 मुख्य राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी, जिनमें से एक पार्टी ये कहती है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव हो और दूसरी पार्टियां ये कह रही है कि एक साथ चुनाव नहीं होना चाहिए। तो चलते समझते हैं कि आज की जो ताज़ा राजनीति जो गरमा रही है वो क्या है। कांग्रेस ने पहले विरोध किया था कि एक साथ चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी यानी कि आप जो है आम आदमी पार्टी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विचार था उसका पुरजोर विरोध कर दिया है। इससे लेकर आप पार्टी जो है उसका मानना ये है कि उच्च स्तरीय समिति जो है उसको हमने लिखकर भेज दिया है कि एक साथ चुनाव नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि ये व्यवस्था त्रिशंकु विधायिका से निपटने में असमर्थ है। त्रिशंकु का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, कहते हैं कि उस समस्या से हम नहीं निपट पाएंगे और सक्रिय रूप से दल बदल विरोधी और विधायकों और सांसदों की खुल्लम खुल्ली खरीद फरोख्त हो सकती है। इस बुराई को प्रोत्साहन मिलेगा, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी जो है उसके जो राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता थे, उन्होंने जो उच्च स्तरीय समिति जो हमारी बनी हुई है एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर, जिनके अध्यक्ष देश के पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी हैं, उनको ये पत्र लिखा और उनको बताया गया कि हम इसका पुरजोर क्या करते विरोध करते हैं। एक देश एक चुनाव का जो विचार है उसका हम एक तरह से उसके विरोध में अपनी एप्लीकेशन देते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र में विचार, संविधान की मूल्य संरचना और देश की संघीय राजनीति को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। कहते हैं कि इससे हमारा संघीय ढांचा है ना वो भी खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी शिकायत की है कि एक साथ चुनाव कराने से जो लागत बचाने की कोशिश की जा रही है सरकार की या चुनाव आयोग की, वह भारत सरकार के वार्षिक बजट का मात्र 0.1% है। संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को संकीर्ण वित्तीय लाभ और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। दूसरी तरफ जो गठबंधन जो है जिसको INDIA के जो घटक जितने भी देश है देश नहीं दल है, उनमें से कांग्रेस सबसे बड़ा जो दल है उनके द्वारा पहले ही विरोध किया गया और उनके जो अध्यक्ष है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके संबंध में पहले ही बताया कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को पत्र लिखा जा चुका है। हमने लिख दिया है। पत्र में कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था संविधान की संरचना संवाद की गारंटी जो है ना, जो बुनियादी ढांचे की है उसके पूर्ण रूप से क्या है खिलाफ है। ये तो मानना है 2 दलों का कि भाई नहीं होना चाहिए, संघीय ढांचा को नुकसान पहुंचेगा, त्रिशंकु बनेगी, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। दूसरी तरफ जो वर्तमान समय में शासक दल है भाजपा BJP, उनका कहना ये है कि जरूरी है एक राष्ट्र एक चुनाव होना जरूरी है।
वो अपनी तरफ से क्या कहते हैं, उनका कहना ये है कि आम आदमी पार्टी सहित और जितने भी विपक्षी दल है वो एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों की समस्या ये है कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि ये कोई नई अवधारणा नहीं है। वो हवाला ये देते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव कोई नया नहीं हो रहा है। 1977 से पहले देश के 3/4 से अधिक हिस्से में लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव एक साथ होते आए हैं, हो रहे थे। एक राष्ट्र एक चुनाव से सरकारी खजाने पर बोझ कम होने के साथ ही विकास को भी क्या मिलेगी, गति मिलेगी। अब आप लोग स्वयं समझ लीजिए, चर्चा कर लीजिए इस पर। क्या लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तो समय और धन दोनों की बचत होती है। मेरा ये मानना है एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर या शोधार्थी के तौर पर या अध्यापक के तौर पर कि जब देश के अंदर एक लोकतंत्र है, एक विधान है, एक संविधान है, तो क्यों ना हम संसद और लोकसभा और पंचायती राज तीनों स्तर पर एक साथ चुनाव करवा लें, ताकि हमारा समय भी कम खर्च हो और पैसा भी कम खर्च हो। मैं ऐसा मानती हूँ। आप क्या मानते हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।